Hello student, let us continue with our chapter. In this lecture, we'll see the remedies to conserve wildlife. Wildlife को बचाने के लिए हम उसके क्या तरीके, क्या उपाय है, हम उसको किस तरह बचा सकते हैं. A long-term planning is necessary to conserve and increase forest areas. हमें एक बहुत लंबे समय के लिए उसकी प्लानिंग करनी है ताकि हम ये जो फॉरेस्ट एरियाज जो है उसको कैसे बचा पाए और उसके कैसे और बढ़ा पाए, इंक्रीज कर पाए. We shall have to be more dedicated to implement strong legal provisions and their strict implementation for the conservation of forest areas and wild animals. फॉरेस्ट एरियाज और वाइल्ड एनिमल्स जहाँ है उनको कंजर्वेशन करने के लिए हमें ऐसे लीगल प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने चाहिए स्ट्रॉन्ग, और उसका स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन करने चाहिए. मतलब उसके लिए स्ट्रिक्ट कायदे कानून बनाने चाहिए और उस कायदे कानून में पनिशमेंट होनी चाहिए और वो कायदे का स्ट्रिक्टली पालन करना चाहिए. Various social NGOs should give this a top priority and arrange public awareness programs. These problems should be included in the school syllabus and make the future citizens aware. और ये प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बहुत ऐसी सामाजिक संस्थाएं ऐसे बाहर आना है और पब्लिक को अवेयरनेस करना है, ऐसे प्रोग्राम्स को अरेंज करना है ताकि पब्लिक इसके बारे में अवेयर होके ये सारे जो प्रॉब्लम्स है उसको सोल्व कर पाए और फ्यूचर सिटीजन्स अवेयर हो. इसके लिए ये स्कूल सिलेबस में भी ये प्रॉब्लम को इंक्लूड किया गया है. Before implementing any developmental project, its possible effects on environment and living organisms should be examined. इनको ये जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने से पहले हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये इसकी वजह से एनवायरनमेंट को इफेक्ट ना हो और जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसको भी एग्जाम किया जाए, उसको भी टेस्ट किया जाए. कटिंग ऑफ लार्ज ट्रीज आउटसाइड द फॉरेस्ट एरिया शुड बी स्टॉप. जो बाहर के फॉरेस्ट जंगल के बाहर जो भी पेड़ पौधे हैं उसको जो कट करते हैं उसको रोका जाए. बिकॉज द होलो स्पेस विद इन देम एंड देयर ब्रांचेस आर नेस्टिंग प्लेस फॉर बर्ड्स. जो पेड़ पौधे काट देते हैं तो वो पेड़ पौधों के अंदर जो उसकी ब्रांचेस होती है या उसके होलो स्पेस जो होता है उसमें ये बर्ड्स के नेस्ट, उसके नेस्ट बनाने का प्लेस होता है. Ponds and wetlands which are necessary for migratory birds and for those which are habitated near any water body should be protected. जो भी पानी के आसपास का एरिया है जहाँ माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं या पॉन्ड्स है, ऐसे कोई फार्म पॉन्ड्स है या वेटलैंड्स है जिसमें ये बर्ड्स या एनिमल्स को यूजफुल होता है तो ऐसी चीज़ों को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए. एन एक्टिव वर्क इज अर्जेंटली नीडेड टू रिड्यूस पॉल्यूशन. पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए भी अर्जेंटली ऐसा कुछ एक्टिव वर्क करना ज़रूरी है. टू मैनेज द फॉरेस्ट फायर एंड एंटीसिपेटरी प्लानिंग शुड बी मेड फॉर पेट्रोलिंग एंड सेफ्टी. जो फॉरेस्ट जंगल जो होता है उसमें आग ना लगे इसके लिए वहाँ सेफ्टी के लिए पेट्रोलिंग होना भी ज़रूरी है. Now which are the steps taken to nurture the wildlife? वाइल्ड लाइफ को सेव करने के लिए कौन से स्टेप्स लिए गए?
Since early times, laws have been framed in our country to protect the wildlife. शुरुआत से ही हमने ऐसे हमारे देश में ये वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ कायदे बनाए गए हैं. लॉस वर फ्रेम टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ इन द टाइम ऑफ ग्रेट मौर्य किंग अशोक. शुरुआत में मतलब अशोक राजा के टाइम पे भी ऐसे कानून बनाए गए थे जिसमें ये वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाए. फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो इंक्लूड दिस थिंग्स. और ये सारी चीज में भी इंक्लूड करना है, मतलब जो सिटीजन्स है, हम भारतीय नागरिक होने के नाते ये हमारी भी फर्ज बनती है. पार्लियामेंट हैज पास्ड ए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट. पार्लियामेंट में भी ऐसा एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट बनाया गया अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशंस ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ बोर्ड. इंडियन वाइल्ड लाइफ बोर्ड के रिकमेंडेशन से ऐसा एक एक्ट भी बनाया गया. In 2014, there were 503 sanctuaries, 102 national parks and 14 bio reserves. 2014 में इतनी ऐसी नेशनल पार्क बनाए, सेंचुरीज बनाए और बायो रिजर्व्स बनाए. Of these 22 sanctuaries, 4 national parks and 1 bio reserve zone happen to be in Gujarat. इसमें से 22 सेंचुरी, 4 नेशनल पार्क एंड 1 बायो रिजर्व जो है वो गुजरात में होना है. हैपन टू बी इन गुजरात. सम प्रोटेक्शन स्कीम्स आर प्लान फॉर दोज स्पीसीज which are on verge of extinction. Let us know about some of these projects. कुछ ऐसी प्रोटेक्शन स्कीम्स प्लान किया गया है उन स्पेसीज के लिए जो बहुत ही लुप्त होती जा रही है. वो कौन से है? वो प्रोजेक्ट है फर्स्ट प्रोजेक्ट टाइगर. दिस प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च इन 1973. 1973 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया अगेंस्ट हंटिंग एंड डिक्रीजिंग नंबर ऑफ टाइगर्स. जो टाइगर्स का शिकार करते थे और जो टाइगर्स की संख्या जो थी वो कम होती जा रही थी. दिस वॉज इम्प्लीमेंटेड फॉर 9 रिजर्व एरियाज अंडर विच 9 रिजर्व एरियाज में इम्प्लीमेंट किया था, लेकिन आज वो 48 एरियाज कवर कर रहा है. लायन प्रोजेक्ट. There was a time when Asiatic lions were found up to Iran in the Asian subcontinent. एशियन सबकॉन्टिनेंट में ईरान तक ये एशियाटिक लायंस पाए जाते थे. ड्यू टू हंटिंग एंड द रिडक्शन इन फॉरेस्ट एरिया, शिकार करने का वजह से और फॉरेस्ट एरिया कम होने की वजह से दिस लायंस आर नाउ रिस्ट्रिक्टेड टू गिर फॉरेस्ट ऑफ सौराष्ट्र पेनिनसुला. और वो आज जो लायन की पॉपुलेशन है, जो गिनती है, वो कम होती गई है और सिर्फ सौराष्ट्र पेनिनसुलर का गिर फॉरेस्ट में ही पाया जाता है. एट वन स्टेज द नंबर हैड गॉन बिलो 100. एक स्टेज ऐसा था कि उसकी जो पॉपुलेशन थी वो 100 से कम हो गई थी. इन 1972 अ प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड इन गिर. और गिर में 1972 में एक ऐसा प्रोजेक्ट सरकार ने चालू किया टू प्रोटेक्ट द एशियाटिक लायंस. एशियाटिक लायंस को प्रोटेक्ट करने के लिए. एज ए रिजल्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के बाद और टाइमली टेकन स्टेप्स, हमने बहुत समय पर ये प्रोजेक्ट चालू कर दिया. There are now 523 lions according to the lion census held in 2015. 2015 में हमने जो लायन की गिनती किया तो वो अब 523 तक हो गई है, जो एक टाइम पे 100 से कम हो गई थी.
इसके अलावा इन एडिशन टू दिस देर आर अदर प्रोजेक्ट्स ऑल्सो। इसके अलावा टाइगर और लायन को प्रोटेक्ट करने के बाद कुछ और भी प्रोजेक्ट बनाए, जिसमें जो मेजर प्रोजेक्ट्स थे इसमें हंगुल प्रोजेक्ट फॉर द रेयर स्पेसिस ऑफ बारासिंगा डियर इन कश्मीर। कश्मीर में जो हरण है, जो बारासिंगा डियर के नाम से वो जाति स्पेसिस पाई जाती है, उसको बचाने के लिए क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट फॉर सेलाइन वाटर क्रोकोडाइल्स, मगर को बचाने के लिए रेनो प्रोजेक्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन रेनो एंड स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट, और स्ने लेपर्ड प्रोजेक्ट और इंडियन रेनो को प्रोटेक्ट करने के लिए रेनो प्रोजेक्ट को भी बनाया गया। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इज पॉसिबल ओनली इफ the strictly government show firm determination to take steps in right direction। सरकार और समाज, तभी हम वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर पाएंगे, पॉसिबल होगा जब भी इनका जो डिटर्मिनेशन होगा, उनका जो स्टेप्स होगा वो करेक्ट समय पर करेक्ट डायरेक्शन में होगा, तभी हम बचा पाएंगे। Along with the development, we shall have to be dedicated to confirm our motto of environment preservation। वाइल्ड लाइफ को बचाते बचाते हमें ये भी ध्यान रखना है, जो भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो हमारा एनवायरनमेंट को भी प्रिजर्व करना है, हमारे एनवायरनमेंट को भी कुछ खतरा नहीं होना है। नाउ जो यहाँ जो चार्ट दिखाया गया है नेशनल पार्क्स ऑफ गुजरात, गुजरात में जो नेशनल पार्क है वो कहाँ है? जैसे गिर नेशनल पार्क 1975 में इस्टेब्लिश हुआ। इसका एरिया जो है 258.71 स्क्वायर किलोमीटर, डिस्ट्रिक्ट जूनागढ़ में आया, और वहाँ जो मेजर एनिमल्स है वो है लायन, लेपर्ड, चित्ता, हाइना, एंटेलोप, चिंकारा एंड क्रोकोडाइल। फिर ब्लैक बक नेशनल पार्क जो है भावनगर के पास, जिसमें ब्लैक बक, वुल्फ, खदमोर एंड बस्टर्ड है। वांसदा नेशनल पार्क जो नवसारी के पास है, नवसारी में है, जहां लेपर्ड, हाइना, चित्ता, चौसिंगा। एंड मरीन नेशनल पार्क जो है वो गल्फ ऑफ कच्छ, जामनगर, वहाँ सी हॉर्स, कॉरल्स, जेलीफिश, ऑक्टोपस, ऑयस्टर, डॉल्फिन एंड डुगंग, जो ये एक्वेटिक एनिमल्स है। सो यहाँ हमने देखा पूरा गुजरात में नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ का चैप्टर पूरा हो रहा है। सो हियर वी कंप्लीटेड अवर दिस चैप्टर। Write down the question answers given below the chapters, and if you have any doubt, please contact us, contact me. Next lecture will start a new chapter. Thank you.